Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 2 in unit 6 weight. Okay, now we will start it. Question number 1, convert the following into kilogram and gram. Okay, तो आपको क्या है इस क्वेश्चन में ग्राम में दिया है, तो आपको इसको पूरा ग्राम एंड किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ए 2000 ग्राम. ओके, तो 1000 इक्वल टू हाउ मेनी किलोज? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सो 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम. ओके, तो आपको इसमें क्या करना पड़ा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये लर्न एकदम होना चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो आप क्या करोगे कि 1000 से इसे डिवाइड करोगे, तो आपका जो आएगा, जो क्वेटेंट जो आएगा वो आपका किलोग्राम हो जाएगा. देन जो रिमाइंडर बच जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? ग्राम में आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो आप डिवाइड करोगे, देन जो भी क्वेटेंट, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, तो जिसका भी क्वेटेंट जो आएगा वो आपका हो जाएगा किलोग्राम. देन जो रिमाइंडर बचते जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्राम. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ए 2000 ग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको सारे क्वेश्चन में आपको ये लिखना होगा कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. ऐसा नहीं कि लिखना कंपलसरी है, बट ये लिखने से क्या होगा आपको कि आपको ये सारी जो फॉर्मेट जो है ना वो आपको लर्न हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए ये सारा कुछ न्यू है. तो आप तो इमीडिएट तो आप लर्न नहीं कर सकते हो. तो आपको क्या है, एवरी डे आप लिखते लिखते सारे क्वेश्चन में क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि आपको एकदम कन्फर्मली वो लर्न हो जाएगा. तो इसलिए मैं हर क्वेश्चंस में आपको यही समझाती हूँ कि आप लिखते जाओ. जैसे यहाँ लिखेंगे हम 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, तो अब आपको क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम. ओके, तो आपको करना है, तो 1000 वन ज़ा 1000, 1000 टू ज़ा 2000, तो 2 टाइम में आप करेंगे तो 2000 आता है. तो आपको आ गया 0. तो रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा. यहाँ पे सिर्फ क्वेटेंट जो है आपका 2 आया. तो ये जो क्वेटेंट है ये आपका हो जाएगा किलोग्राम. तो यहाँ आपको लिखना होगा कि 2 kg आंसर. ओके, सिंपल, एकदम सिंपल आपको इस तरीके से लिख देना है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन बी 8000 ग्राम. ओके, तो आप लिखते हैं 8000 ग्राम. अगेन आपको सेम वही लिखना है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. ओके, तो आपको क्या करना है, अब 1000 से 8000 को डिवाइड करना है. तो अगेन 1000 वन ज़ा 1000, 1000 टू ज़ा 2000, 1000 थ्री ज़ा 6000, 3000. देन तो आपको 1000 8 ज़ा तो हो जाएगा 8000. ओके, तो 8000. तो आपको सिंपली 1000 जैसे है ना, तो आपको इसका टेबल लर्न नहीं है, कोई बात नहीं. आप सारे डिजिट को आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे, सिर्फ 1 से. यहाँ 3 डिजिट है, 3 0 है, यहाँ भी 3 0 को आप भूल जाओगे. देन फर्स्ट टर्म क्या करोगे, 1 से आप टेबल मैच करोगे, टेबल करना शुरू करोगे. तो 1 8 ज़ा 8, तो आप 8 लिखोगे. देन 3 0 ऐड कर देना है, तो आपका आ गया. तो यहाँ क्वेटेंट आया 8. देन रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आया है, तो आपको 8 जो है 8 kg देन आंसर. ओके, तो सिंपल वे में आपको जैसे 1000 का टेबल नहीं आता है, कोई बात नहीं. आपको सिर्फ जितना यहाँ 0 है, यहाँ भी इतने 0 हैं, तो आपको क्या करना है, जितने 0 हैं उससे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे. देन क्या करोगे कि आप 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5. इस तरीके से आप टेबल लर्न करोगे, रीड करोगे. उसके बाद जो आएगा 1 8 ज़ा 8, तो 8000 लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी
सी नंबर क्वेश्चन है 5620 ग्राम। ओके, तो अगेन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, देन 1000 से अब 1620 को डिवाइड करोगे तो जैसे मैंने कहा ज़ीरो को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देन 1 से टेबल लर्न करना है, 1 5 ज़ा 5, देन ज़ीरो आपको पुट कर लेना है। तो मैंने ऐड किया, उसके बाद आपका जो आया 5 यहाँ क्वेटेंट आ गया, देन रिमाइंडर क्या आया 620। इट मीन्स आपका क्या आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने बताया जो क्वेटेंट है वो क्या होगा किलोग्राम, देन जो रिमाइंडर बच गया वो हो गया आपका ग्राम। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 किलोग्राम एंड 620 ग्राम। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, जैसे भी आप टेबल करोगे देन क्वेटेंट जो आया वो किलोग्राम, देन रिमाइंडर जो आ गया वो आपका हो गया ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 6500 ग्राम 5 ग्राम। ओके, अगेन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देन 1000 से मैंने डिवाइड किया 6, 1 6 ज़ा 6, देन ज़ीरो मैंने पुट कर लिया। जब अब यहाँ देखो आप कि यहाँ जो है क्वेटेंट आया 6, देन यहाँ जब मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया तो आपका 5 जो है वो रिमाइंडर बच गया। तो इट मीन्स आपका 6 kg देन 500 ग्राम। तो आपको यहाँ लिख लेना होगा 6 kg एंड 5 ग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ ई नंबर क्वेश्चन 9206 ग्राम। अगेन आपको एवरी टाइम आप देख सकते हो मैंने कितनी बार लिखा है, ऐसा नहीं कि मुझे अब पता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि आप भी देख के करने की कोशिश करोगे। जितनी बार लिखोगे आप उतनी बार आपका जो डाउट है ना वो क्लियर रहेगा, देन जो आप लर्न नहीं किए हो वो भी आपको लर्न हो जाएगा। इतनी बार लिखने के बाद तो आपको लर्न होना एकदम फिक्स है कि आपको लर्न हो ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने लिखा, देन 1000 से डिवाइड किया, 1 9 ज़ा 9, देन 9000 हो गया, देन रिमाइंडर आ गया 206। तो यहाँ क्या होगा आपको 9 kg एंड 206 ग्राम आंसर। ओके, नाउ एफ नंबर 11035 ग्राम। अगेन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 से मैंने डिवाइड किया तो 1000 से मैंने 1 टाइम में डिवाइड किया तो 1000 आया। तो आपको 1000 से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 103, देन 5 को मैंने कैरी डाउन किया। अब अगेन 1 1 ज़ा 1, देन 1000 हो गया। तो आपको क्या आएगा, अब आपका रिमाइंडर आ गया 35, देन यहाँ क्वेटेंट जो है वो आ गया 11, तो 11 किलोग्राम एंड 35 ग्राम आंसर। ओके, नाउ जी नंबर 10001 ग्राम। अगेन सेम फंक्शन, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देन 1000 से मैंने डिवाइड किया तो आप देख सकते हो मैंने 1000 1 ज़ा 1000, देन सब्सट्रैक्ट किया 0, देन 1 जो यहाँ है इसे मैंने कैरी ओवर किया। तो जैसा पिछली मैंने क्लास चैप्टर्स में पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब आप ऊपर से यहाँ से जब कोई भी डिजिट को आप जब नीचे फॉलो करोगे, नीचे कैरी करोगे तो आपको सब अगेन इसको डिवाइड करना ही है। बाय द वे आप ये जैसे यहाँ मैंने किया 1 आया और 1000 से 1 तो डिवाइड कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप नहीं कर सकते हो, कम डिजिट है तो क्या करना होगा, यहाँ जो है क्वेटेंट के पास जो है आपको 0 पुट करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आप क्या लिखोगे 1 किलोग्राम देन 1 ग्राम, लेकिन क्या होगा आपका 10 किलोग्राम एंड 1 ग्राम। तो आपको इसलिए ये एकदम रिमाइंड कर लीजिए आप कि जब भी आप ऊपर से नीचे कैरी डाउन करोगे नंबर्स को तो आपको डिवाइड करना एकदम है, करना ही है। और बाय द वे यदि नंबर्स आपका जो डिवाइज़र है उससे कम हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 0 पुट करना है। ये रूल है, ओके, डिवीज़न का ये मस्ट रूल है, आपको रूल फॉलो करना ही है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ 1 को कैरी डाउन किया, देन जब नहीं डिवाइड कर पाए तो आपको क्या है, यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम एंड 1 ग्राम। ओके,
तो ये आपका आंसर आ गया। एच नंबर पे आते हैं। 72,565 ग्राम। अगेन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मैंने डिवाइड किया, आप देख सकते हो जैसे मैंने एक एक को कैरी डाउन करते गए। आप जब कैरी डाउन करोगे तो डिवाइड करना है, और नहीं कर पाओगे तो जीरो पुट करना है। और यदि आप सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि सिंपली आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर जो आया वो 565 आ गया। तो यहाँ जो होगा आपका 72 किलोग्राम एंड 565 ग्राम आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका। नाउ आवर वर्कशीट 2 is completed. Okay, hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.